हर महादेव, जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो आशा प्रजापति और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस ज्योतिषीय परिवार में। अगर आज लोग आपको कमजोर समझ रहे हैं, आपकी मेहनत का मजाक उड़ा रहे हैं, आपकी बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो उन्हें जवाब देने में अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि इंसान की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसकी सफलता से होती है। जब किस्मत करवट लेती है और समय साथ देने लगता है, तब वही लोग आपकी तारीफ करते हैं जिन्होंने कभी आपकी काबिलियत पर सवाल उठाए थे। इसलिए इस पूरे महीने आपका सबसे बड़ा लक्ष्य खुद को मजबूत बनाना होना चाहिए, क्योंकि आपकी आने वाली सफलता ही हर सवाल का सबसे बड़ा जवाब बनने वाली है। लेकिन क्या अगस्त 2026 वास्तव में सिंह राशि वालों के लिए ऐसा ही महीना साबित होगा? क्या ये महीना आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है? क्या लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे? क्या करियर में बड़ी सफलता मिलेगी? क्या नौकरी, व्यापार, धन, प्रेम और वैवाहिक जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है? या फिर कुछ ऐसे छिपे हुए ग्रह योग भी बन रहे हैं जिनकी वजह से आपको सावधान रहने की जरूरत है? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको कुछ ऐसे अचूक उपाय भी बताऊंगी जो आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खोलने में सहायक साबित हो सकते हैं। दोस्तों, अगस्त 2026 सिंह राशि के जातकों के लिए एक साधारण महीना बिल्कुल नहीं है। इस महीने कई ऐसे ग्रह परिवर्तन होने जा रहे हैं जो आपके आत्मविश्वास, स्वास्थ्य, करियर, धन, शिक्षा, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन और भाग्य पर सीधा प्रभाव डालेंगे। खास बात यह रहेगी कि आपकी राशि के स्वामी सूर्य 17 अगस्त तक द्वादश भाव में रहेंगे और उसके बाद अपनी ही राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। ये परिवर्तन पूरे महीने की तस्वीर बदलने की क्षमता रखता है। कुछ लोगों के लिए ये समय एक नई शुरुआत लेकर आएगा, कुछ लोगों के लिए लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होंगे, जबकि कुछ लोगों को शुरुआती दिनों में थोड़ा धैर्य और सावधानी रखनी पड़ेगी। इसलिए इस भविष्यफल को आधा अधूरा देखने की गलती बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि हर तारीख, हर ग्रह परिवर्तन और हर योग आपके जीवन के अलग क्षेत्रों पर अलग प्रभाव डालने वाला है। आज के इस विस्तृत मासिक राशिफल में हम जानेंगे कि अगस्त 2026 में आपकी सेहत कैसी रहेगी, शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी या फिर नहीं, प्रेम संबंध मजबूत होंगे या नई शुरुआत होगी, वैवाहिक जातकों का दाम्पत्य जीवन कैसा रहने वाला है, नौकरी में प्रमोशन या नई जॉब के योग बनेंगे या फिर नहीं, व्यापार में लाभ होगा या खर्च बढ़ जाएंगे, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, भाग्य आपका कितना साथ देगा और किन बातों से आपको पूरे महीने बचकर रहना चाहिए। साथ ही अंत में मैं आपको ऐसे सरल लेकिन प्रभावशाली ज्योतिषीय उपाय भी बताऊंगी जिन्हें करने से ग्रहों के शुभ फल और अधिक मजबूत हो सकते हैं। ध्यान रखिए, ये पूरा विश्लेषण आपकी जन्म राशि अर्थात चंद्र राशि के आधार पर तैयार किया गया है। अब बिना समय गवाए आइए विस्तार से जानते हैं कि अगस्त 2026 सिंह राशि वाले जातकों के लिए आखिर क्या विशेष लेकर आ रहा है और क्यों ये महीना आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। अब सबसे पहले बात करते हैं शनि की ढैया की, क्योंकि सिंह राशि के बहुत से जातकों के मन में ये सवाल रहता है कि आखिर शनि की ढैया चल रही है तो क्या पूरा समय परेशानियों से भरा रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि शनि की ढैया का नाम सुनकर घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अक्सर लोग केवल शनि शब्द सुनते ही डर जाते हैं, जबकि ज्योतिष का सबसे बड़ा नियम यही कहता है कि कोई भी ग्रह हमेशा शुभ या अशुभ नहीं होता। हर ग्रह अपनी स्थिति, दृष्टि, बल और जन्म कुंडली में बैठे स्थान के अनुसार फल देता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि मजबूत है और शुभ स्थिति में है, तो यही शनि आपको अनुशासन, मेहनत का फल, करियर में स्थिरता, समाज में सम्मान और बड़ी उपलब्धियां भी दिला सकते हैं। लेकिन यदि शनि कमजोर अवस्था में है या अशुभ प्रभाव में है, तब मानसिक तनाव, कार्यों में देरी, ओवर थिंकिंग, जिम्मेदारियों का बोझ और छोटी छोटी परेशानियां बढ़ सकती हैं। यही नियम बृहस्पति पर भी लागू होता है। यदि बृहस्पति मजबूत है तो भाग्य, शिक्षा, संतान, धन, सम्मान और आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन यदि बृहस्पति कमजोर अवस्था में हो तो इन्हीं क्षेत्रों में रुकावटें आने लगती हैं। इसलिए केवल शनि की ढैया से डरने की बजाय ये समझना ज्यादा जरूरी है
कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रह किस प्रकार कार्य कर रहे हैं। इस महीने भी शनि आपको डराने नहीं बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाने के लिए और धैर्य के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देने वाले हैं। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा धन उसका स्वास्थ्य ही होता है। अगस्त महीने की शुरुआत में आपको अपनी सेहत को लेकर थोड़ी अतिरिक्त सावधानी रखनी पड़ेगी। 17 अगस्त तक आपकी राशि के स्वामी सूर्य द्वादश भाव में रहेंगे, जिसके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी सामान्य से थोड़ी कमजोर रह सकती है। मौसम बदलने के कारण छोटी मोटी वायरल समस्या, थकान या कमजोरी महसूस हो सकती है। आंखों से संबंधित परेशानी जैसे जलन, दर्द या कमजोरी महसूस हो सकती है। इसलिए स्क्रीन टाइम कम रखें और आंखों का विशेष ध्यान रखें। गले में खराश, संक्रमण या एलर्जी जैसी समस्या भी लोगों को परेशान कर सकती है। इसके अलावा नसों से जुड़ी छोटी मोटी परेशानियां जैसे हाथ पैर में झंझनाहट, सूनापन, कमजोरी भी महसूस हो सकती है। यदि आप पहले से किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं तो लापरवाही बिल्कुल ना करें और समय पर उपचार लेते रहें। हालांकि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे ही 17 अगस्त के बाद सूर्य अपनी ही राशि सिंह में प्रवेश करेंगे, आपके स्वास्थ्य में तेजी से सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगेंगे। आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी, शरीर में नई ऊर्जा का संचार होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और जो लोग लंबे समय से कमजोरी या स्वास्थ्य संबंधित परेशानी से परेशान थे, उन्हें भी धीरे धीरे राहत मिलने लगेगी। कुल मिलाकर महीने का दूसरा भाग स्वास्थ्य के लिहाज से पहले भाग की तुलना में अधिक मजबूत और सकारात्मक रहने वाला है। अब बात करते हैं शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की। पंचम भाव शिक्षा, बुद्धि, ज्ञान, स्मरण शक्ति और प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है और इस भाग के स्वामी बृहस्पति इस समय उच्च राशि में अत्यंत ही मजबूत स्थिति में विराजमान है। ये स्थिति विद्यार्थियों के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, किसी कॉलेज या फिर विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं या किसी नए कोर्स और नई स्किल की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं, तो अगस्त का महीना आपके लिए अच्छे अवसर लेकर आ सकता है। इस समय आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी और आप बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का साहस भी दिखाएंगे। जो विद्यार्थी विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या लंबे समय से विदेश में एडमिशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए भी ग्रहों की स्थिति सकारात्मक संकेत दे रही है। यदि आपने पहले किसी कारण से आवेदन रोक रखा था, तो अब दोबारा प्रयास करना आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। मेहनत के साथ किया गया प्रयास इस महीने अच्छे परिणाम देने की क्षमता रखता है। अब बात करते हैं प्रेम जीवन की। प्रेम संबंधों के मामले में भी अगस्त का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए काफी सकारात्मक संकेत लेकर आया है। पंचमेश बृहस्पति और सूर्य का विशेष संबंध प्रेम जीवन में नई ऊर्जा और नई संभावनाओं का निर्माण कर रहा है। यदि आप किसी से अपने मन की बात कहना चाहते हैं लेकिन अब तक हिम्मत नहीं जुटा पाए, तो इस महीने परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में बन सकती हैं। जिन लोगों का रिश्ता पहले से चल रहा है, उनके बीच विश्वास, समझ और भावनात्मक जुड़ाव पहले से कहीं अधिक मजबूत होगा। पुराने मतभेद समाप्त होने की संभावना भी दिखाई देती है। वहीं जो लोग अभी तक अविवाहित हैं या लंबे समय से अपने जीवन में किसी खास व्यक्ति के आने का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए भी अगस्त का महीना नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात भी हो सकती है, कोई पुराना परिचित दोबारा जीवन में आ सकता है या फिर परिवार की ओर से विवाह संबंधित बातचीत आगे बढ़ सकती है। कुल मिलाकर प्रेम और रिश्तों के मामले में ये महीना उम्मीद, सकारात्मकता और नए अवसर लेकर आने वाला दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की, क्योंकि जिन लोगों का विवाह हो चुका है या जिनकी शादी की बात चल रही है, उनके लिए ये विषय सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस महीने सप्तम भाव में राहु महाराज विराजमान है और सप्तम भाव के स्वामी शनि अष्टम भाव में वक्री अवस्था में स्थित है। ये ग्रह स्थिति ये संकेत देती है कि वैवाहिक जीवन में आपको थोड़ा समझदारी और धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा। छोटी छोटी बातों को लेकर बहस होने की भी संभावना बन सकती है। कई बार बिना किसी बड़ी वजह के गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं और ऐसा भी हो सकता है कि आपका जीवन साथी किसी बात को लेकर भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील या चिड़चिड़ापन महसूस करे। इसलिए
इस महीने अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। यदि आप गुस्से में प्रतिक्रिया देने की बजाय शांति और समझदारी से बात करेंगे, तो अधिकांश समस्याएं उसी समय समाप्त हो जाएंगी। कुछ लोगों के जीवन साथी के पेट, कमर या शरीर में हल्की फुल्की थकान जैसी श्वास संबंधित परेशानी भी परेशान कर सकती है। इसलिए उनकी सेहत का भी ध्यान रखें। हालांकि घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये किसी बड़े संकट का संकेत नहीं है। ग्रह केवल ये सलाह दे रहे हैं कि रिश्तों में अहंकार की बजाय प्रेम, धैर्य और संवाद को महत्व दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो अगस्त का महीना आपके रिश्ते को पहले से अधिक मजबूत भी बना सकता है। अब बात करते हैं भाग्य की। इस महीने भाग्य के स्वामी मंगल महाराज मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और यही कारण है कि अगस्त 2026 आपके लिए कई नए अवसर लेकर आ सकता है। लंबे समय से रुके हुए कार्य दोबारा गति पकड़ सकते हैं। जिन जिन कामों में लगातार रुकावटें आ रही थी, उनमें भी सफलता मिलने के संकेत हैं। नए लोगों से मुलाकात आपके लिए भविष्य में लाभदायक साबित हो सकती है। यदि आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं या नया व्यवसाय भी शुरू करना चाहते हैं या किसी महत्वपूर्ण योजना पर काम कर रहे हैं, तो ग्रहों का सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों, खरीद बिक्री, निवेश या किसी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए भी समय अनुकूल माना जा सकता है। हालांकि हर निर्णय सोच समझ कर लें, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस महीने किस्मत आपके प्रयासों का साथ देने के लिए तैयार दिखाई दे रही है। यदि आप मेहनत करेंगे तो भाग्य भी आपका पूरा सहयोग करेगा। अब बात करते हैं करियर और नौकरी की। करियर के स्वामी शुक्र महाराज इस समय द्वितीय भाव में स्थित हैं और ये स्थिति विशेष रूप से उन जातकों के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ मानी जा सकती है जिनका कम बोलने, समझाने, लोगों से जुड़ने या अपनी वाणी के माध्यम से आय अर्जित करने से संबंधित कोई कार्य है। यदि आप शिक्षक हैं, यूट्यूबर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, काउंसलर हैं, सेल्समैन हैं, मार्केटिंग, मीडिया या किसी कम्युनिकेशन आधारित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो अगस्त का महीना आपके लिए अच्छी उपलब्धियां लेकर आ सकता है। आपकी बातों का प्रभाव लोगों पर बढ़ेगा और आपके काम की सराहना भी होगी। विशेष रूप से 17 अगस्त के बाद परिस्थितियां और अधिक अनुकूल होती हुई दिखाई दे रही हैं। जिन लोगों को नई नौकरी की तलाश है, उन्हें नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी बदलने की सोच रहे जातकों को सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। प्रमोशन, वेतन वृद्धि या अधिकारियों से सम्मान मिलने के योग भी बन रहे हैं। कार्यस्थल पर आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आपकी पहचान पहले से अधिक मजबूत होगी। कुल मिलाकर करियर के लिहाज से ये महीना सिंह राशि के जातकों के लिए काफी सकारात्मक दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं व्यवसाय की। व्यापार करने वाले जातकों के लिए अगस्त का महीना सामान्य से बेहतर रहने वाला है। यदि आप अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं, कोई नई शाखा खोलना चाहते हैं या किसी नई योजना की शुरुआत करना चाहते हैं, तो अवसर आपके सामने आ सकते हैं। हालांकि महीने के शुरुआती दिनों के बाद, विशेष रूप से 5 अगस्त के बाद, खर्चों में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ऐसे में अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी होगा। जल्दबाजी में कोई बड़ा निवेश करने से बचें और यदि किसी साझेदारी में प्रवेश करना चाहते हैं तो सभी शर्तों को अच्छी तरह से समझने के बाद ही निर्णय लें और सही योजना के साथ किया गया कार्य भविष्य में अच्छा लाभ दे सकता है। इसलिए भावनाओं में आकर नहीं, बल्कि सोच समझकर आगे बढ़ें। ऐसा करने पर व्यवसाय में अच्छे परिणाम मिलने की पूरी संभावना है। अब एक बार फिर शनि की ढैया के प्रभाव को समझ लेते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि महाराज कमजोर स्थिति में बैठे हुए हैं, तो इस दौरान मानसिक तनाव, अधिक सोच विचार यानी कि ओवर थिंकिंग, नींद की कमी, पैरों में दर्द या भारीपन तथा पेट से जुड़ी छोटी मोटी समस्याएं समय समय पर परेशान कर सकती हैं। लेकिन यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि शुभ है, तो यही समय आपको मेहनत का फल, जिम्मेदारियों में सफलता और जीवन में स्थिरता भी दे सकता है। इसलिए केवल ढैया का नाम सुनकर डरने की जरूरत नहीं है। ग्रहों का फल हमेशा आपकी जन्म कुंडली की स्थिति पर निर्भर करता है। अब जानते हैं अगस्त 2026 के अचूक उपाय, जिनका पालन करने से ग्रहों के शुभ प्रभाव और अधिक मजबूत हो सकते हैं। प्रतिदिन प्रातःकाल उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और सूर्य देव से उत्तम स्वास्थ्य, आत्मविश्वास तथा सफलता की प्रार्थना करें। रोज श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी।
मंगलवार के दिन ओम क्राकरी क्रो सन भौमाय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि महाराज कमजोर हैं या शनि की वजह से परेशानियां महसूस हो रही हैं, तो शनिवार के दिन काली उड़द, काले तिल, कंबल या अन्य काली वस्तुओं का दान करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अब अंत में यदि पूरे अगस्त 2026 का निष्कर्ष निकालें, तो सिंह राशि के लिए ये महीना कुल मिलाकर काफी सकारात्मक और प्रगतिशील दिखाई देता है। महीने के शुरुआती दिनों में स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता होगी, लेकिन 17 अगस्त के बाद स्वास्थ्य में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और विदेश से जुड़े हुए प्रयासों में सफलता मिलने के अच्छे योग बन रहे हैं। प्रेम जीवन में नए अवसर मिल सकते हैं और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन में केवल धैर्य और मधुर वाणी बनाए रखने की आवश्यकता है। करियर और नौकरी में उन्नति, प्रमोशन और नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। व्यापार में भी लाभ के अच्छे अवसर बनेंगे। हालांकि जल्दबाजी और अनावश्यक खर्चों से बचना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे महीने भाग्य आपके प्रयासों का साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए मेहनत करते रहिए, सकारात्मक सोचिए और बताए गए उपायों को श्रद्धा के साथ पालन कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय श्री राम, हर हर महादेव, नमस्कार।